हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। आज के इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखने वाले। तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल के इन सर्कल जो भी एरिया आएंगे उसे कैसे फाइंड करेंगे। सो सपोज वी हैव अ सर्कल, करेक्ट है ना, एंड वी हैव टू फाइंड दैट एरिया। अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, या फिर ये जो लेंथ है दैट इज द आर्क ऑफ लेंथ, सो ये कैसे फाइंड करेंगे। ये दोनों फाइंड करने के तरीके होते हैं। सो यहाँ पे इसे बोला जाता है एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। और इसे कहा जाता है, ये जो लाइन है यहाँ पे अगर ए एक्स बी लिख दो, ये ओ लिख दो, तो दैट इज व्हाट आर्क लेंथ, आर्क ऑफ ए एक्स बी दैट इज एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज ए। सो ये दोनों फाइंड करने का मतलब होता है द एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। सो इसमें बेसिक चीज़ें जो लगती है वो होती है दो। पहले तो होता है सेंट्रल एंगल थीटा, दैट इज सेंट्रल एंगल, and second one is what r, that is radius। अगर हमें सेंट्रल एंगल और थीटा की बने देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क ऑफ ए एक्स बी, करेक्ट है, आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स बी। सो यहाँ पे तो अभी हम एक काम कर लेते, तो उसके बाद हम दो तीन बातें जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेते। सो नाउ दिस एरिया इज डिनोटेड बाय व्हाट पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कुलर लाइन है या फिर सर्कुलर आर्क जो है उसे बोला जाता है सी, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ये यहाँ पे जो एंगल बना है ना उसे बोला जाता है सेंट्रल एंगल। ये निकाल दो यहाँ पे या फिर रहने दो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे यो जो है दैट इज नोन एज अ सेंट्रल एंगल, यहाँ पे ये रेडियस होती है, ठीक है ना। तो इससे यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क ऑफ लेंथ। सो यहाँ पे चलो पहले लिखते एरिया ऑफ सेक्टर, जिसे हम ए कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और उसी के बाजू में हम आर्क ऑफ लेंथ लिखेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ आर्क या फिर आर्क ऑफ लेंथ, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल। सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है वहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे लिखो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय द होल एंगल। होल एंगल मतलब क्या, यहाँ पे सर्कल का जो एंगल होता है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, ये होता है 360। तो 360 में से आउट ऑफ हमने सिर्फ इतना एंगल लिया, इसलिए वहाँ पे रेशो लिखना। तो सेंट्रल एंगल डिवाइड बाय 360 इनटू व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया लिख दो, तो ये हो गया हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू सेम सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 इनटू, अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 2 पाई आर इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये जो पूरी लाइन होती है उसे सर्कमफरेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखना है 2 पाई आर, इसे का मतलब एल इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट, ये फॉर्मूला यूज करके, और यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम एक अलग फॉर्मेट में अगर सेट कर ले, मतलब क्या, इसे हम थीटा बाय 360 लिख दें तो ये बन जाता है एल डिवाइड बाय 2 पाई आर, और इसे अगर हम थीटा बाय 360 लिख दें तो ये बन जाता है ए डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये जो दोनों हमें मिले इसके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब उसके RHS भी इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे ले लो, ये इसका काम हो गया, ठीक है।
उसके बाद रिलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड एल। तो अभी ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ का रिलेशन क्या होता है, तो हमारे पास ये दो जो क्वांटिटी है हमें यहाँ पे लिख देनी है, मतलब क्या, a डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हमारी राइट हैंड साइड भी सेम है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आर के साथ कैंसिल, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो हमारे पास है a डिवाइड बाय आर विच इज इक्वल टू l डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है RL बाई 2 एंड L की वैल्यू आती है 2A बाय R। ठीक है ना। अभी ये दो नए फॉर्मूले हैं, मतलब हम उसे रिलेशन बोलते हैं। सो ठीक है ना, L और L। सो जब हमारे पास थीटा एंड R गिवन है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करो। जब हमारे पास R एंड A गिवन है देन हम L फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, और जब हमारे पास R एंड L गिवन है तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ हो गया, ये उसके फॉर्मूले, ये उसका फॉर्मूले का डेविएशन और डेरिवेशन। ठीक है ना। इसके बाद आता है सो नेक्स्ट टू दैट एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला, ठीक है, सो इस सर्कल में हमें ट्रायंगल भी निकालना है, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है ना। ओके, सो एट दैट टाइम देखिए ये R है, ये O है, ये अपना A है, ये अपना B है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो ये एरिया जो दिखा रहा है ना, दैट एरिया इज नोन एज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ ये एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी इससे पहले ही हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, तो यही फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू वॉट, पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कई बार इक्विलैटरल भी मिलेगा, बट हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। उसका मतलब होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है ना। सो अभी इसी का मतलब क्या है ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जब मेरे पास ट्रायंगल होता है एक, ठीक है, यहाँ पे अगर उस ट्रायंगल में मैंने एल्टीट्यूड निकाल दी, ये क्या है एल्टीट्यूड, तो AB या फिर यही के लेवल ले लो जो गिवन है, यहाँ पे AB लिखिए, ये O है तो ये OD कर दो। सो OD इज योर हाइट, करेक्ट है ना। OD क्या हुई, हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये ले लूँ यहाँ पे, सो ये हो गया D, मतलब AD हाइट हो गई, मतलब -1/2 इंटू AD, एंड वहाँ पे बेस हो गया, ये जो होता है ना AB, ये बेस, मतलब यहाँ पे OB क्या हो गया, बेस। अभी OB तो R है एंड AD वी हैव टू फाइंड। सो यहाँ पे AD फाइंड करने के लिए हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है। सो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करो। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड, साइन थीटा मतलब थीटा के अपोजिट जो साइड है उसे लिखिए OD, एंड उसका हाइपोटेनस, अगर ये 90 है तो 90 के अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेनस यानी OA लिखिए। अभी OD तो हमें पता नहीं है, बट AO तो हमें पता है, यहाँ पे रेडियस है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे रेडियस R कर दो, करेक्ट है। तो ये हो गया R, मतलब ये साइन थीटा हो गया OD बाई R। तो OD इक्वल टू हम लिखेंगे R ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास OD मतलब क्या हुई, यहाँ पे AD लिखा है, यहाँ पे OD लिखा है, सिर्फ यहाँ पे AD के लिए लिख दो AD इज इक्वल टू वॉट, R ऑफ साइन थीटा। ये समझने के लिए काफ़ी था। ये यहाँ पे AD मतलब हमारी हाइट हो गई, हाइट ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट है। और यहाँ पे बेस जो है वो बेस है OB, दैट इज हमारा R है रेडियस।
सो यहाँ पे ये एज इट इज़ लिख देना इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम नीचे वही स्टेप्स लिखिए, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए वैल्यू। एडी क्या है रे, एडी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ ट्राइंगल, उसका मतलब आर साइन थीटा इंटू क्या है, ओबी, ओबी इज व्हाट आर। सो ये आर इंटू आर स्क्वायर हो गया, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू व्हाट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ व्हाट इज इन ब्रैकेट थीटा पाई डिवाइडेड बाई 360 माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये जो हमें मिल गया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड दैट एरिया। ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे बोला जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पे ऑफ लिख देना, करेक्ट है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसे बोलते हैं फॉर्मूलाज टू फाइंड द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हमें इन फॉर्मूला का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस लेक्चर में अभी बस इतने फॉर्मूला ही आप लर्न कर लेना। अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर हो जाते हैं यू विल गेट आइडिया अबाउट हाउ टू यूज़ दैट। ये सारे फॉर्मूला हमें यूज़ करने पड़ते हैं, वो यूज़ करने के बाद हम उस फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड जो भी वैल्यू है या फिर जो भी एरिया है वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। थैंक यू।